अनुपमा के आज के एपिसोड में काव्य विनाश जॉगिंग करके घर वापस पहुंचते हैं। काव्य बहुत गुस्से में होती है क्योंकि आज काव्य विनाश को लड़ते हुए अनुपमा देख लेती है और कहती है कि हमने 2 दिन से साथ रहना शुरू किया और हमारी लड़ाई अभी से शुरू हो गई हैं। जिस पर विनाश काव्य से कहता है कि तुम किधर गई थी। काव्य विनाश से कहती है कि मैं जॉगिंग करने गई थी। विनाश काव्य से कहता है कि तुम मुझे बताए बगैर गई थी और तुम उस लड़के के साथ बात क्यों कर रही थी। और विनाश कहता है और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। काव्य विनाश से कहती है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब तुम बार बार अनुपमा से मिलने जाते हो और उसका बना हुआ खाना खाते हो। जिस पर विनाश कहता है इसका मतलब है तुम कल वाली बात का मुझसे बदला ले रही हो। पर काव्य कहती है ऐसा नहीं है। पर विनाश काव्य से कहता है कि तुम्हें ये मसला है कि मैं अपनी फैमिली से क्यों मिल रहा हूँ जबकि तुम खुद लड़कों से मिलती रहती हो। जिस पर काव्य विनाश को वार्न करती है और कहती है कि तुम अपनी जबान संभाल कर बात करो। काव्य विनाश से कहती है अगर मैं तुमसे प्यार ना करती होती तो एक शादीशुदा मर्द के साथ क्यों रह रही होती। और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिस पर विनाश काव्य से कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जिस पर काव्य विनाश से पूछती है तो हम लड़ क्यों रहे हैं। जिस पर विनाश कहता है कि मैं जेलस हूँ तुम उस लड़के से क्यों मिली। जिस पर काव्य कहती है कि जेलस तो मैं भी हूँ। पिछले 8 साल से मेरा ख्वाब था कि कब हम दोनों मिलकर एक साथ रहेंगे, लेकिन अब जब हम साथ रह रहे हैं तो हमने लड़ना शुरू कर दिया है। काव्य विनाश से कहती है कि अब हमें लड़ना बंद करना चाहिए और ऑफिस के लिए तैयार होना चाहिए। दूसरे बाप पकी से पूछती है कि 80,000 के कोर्स में तुझे क्या सिखाएंगे। 80,000 में तो एक गरीब लड़की की शादी हो जाए। जिस पर तशु कहता है कि आजकल 80-90,000 कोई बड़ी बात नहीं है। जिस पर पकी कहती है कि वो कोर्स हमें बताएंगे कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना चाहिए। जिस पर अनुपमा कहती है ये तो बहुत सारे पैसे हैं। पक्की कहती है कि मैं जानती हूँ माँ के पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए मैंने पापा को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। फिर अनुपमा पक्की से कहती है कि तुम्हें पापा से पैसे मांगने से पहले मुझे बाबूजी को बता देना चाहिए था। जिस पर पक्की कहती है कि अपने पापा से पैसे मांगने में क्या बुरी बात है। इतने बाबूजी पक्की को समझाते हैं और कहते हैं कि पापा से पैसे मांगने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी माँ को बता देना चाहिए था। इतने में अनुपमा सोचती है जब विनाज ने उससे चैलेंज किया था कि उससे उसकी सारी फैमिली छीन लेगा। दूसरी तरफ विनाज अनुपमा के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है। काव्य विनाज का SMS देख लेती है और सोचती है कि विनाज ने अनुपमा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर क्यों किए। दूसरी तरफ पक्की अनुपमा को बताती है कि पापा ने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और उसने पापा को थैंक यू का मैसेज भी सेंड कर दिया है। ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है कि वो पक्की की हेल्प नहीं कर पाए। इस पर पक्की कहती है माँ आप टेंशन मत लो, मैं जानती हूँ कि आप मेरी हर चीज़ में मदद करोगी, लेकिन आप मुझे पैसे नहीं दे सकते क्योंकि आप जॉब नहीं करती। दूसरे निधि और अनुपमा योगा क्लास से वापस आ रहे होते हैं। काव्य उनका इंतजार कर रही होती है। काव्य अनुपमा से कहती है कि हम बात कर सकते हैं। जिस पर अनुपमा काव्य से कहती है कि आओ हम अंदर घर जाके बात करते हैं। जो काव्य का मैसेज रिसीव होता है जिसमें उसे बताती है कि मैं कुछ जरूरी काम से कहीं बाहर जा रही हूँ। इतने विनाश सोचता है कि कहीं काव्य उस लड़के से मिलने तो नहीं जा रही। दूसरा काव्य अनुपमा को वार्न करती है और कहती है कि तुम विनाश को वापस पाने की कोशिश बंद करो, विनाश मेरा है। अनुपमा काव्य से कहती है हम दोनों के रिश्ते में तुम नहीं आई। पर काव्य गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आजकल ऑफिस में एक दूसरे से अफेयर चलाना आम सी बात है। पर अनुपमा कहती है कि तुम अपनी आवाज नीचे करो, बाबूजी सो रहे हैं। लेकिन वो चुप नहीं होती और वो चिल्लाती है और कहती है कि तुम विनाश से पैसे मंगाना बंद करो और अपने खर्चे खुद उठाओ। काव्य के चिल्लाने की आवाज सुन लेती है और विनाश को कॉल करती है और वो कॉल पर विनाश को काव्य के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाती है। ये सुनकर विनाश गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि उसे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। काव्य भी अनुपमा पर चिल्ला रही होती है। काव्य से कहती है कि मेरे और विनाश में अब कुछ रिश्ता नहीं बचा, लेकिन विनाश अभी भी एक बाप है, एक बेटा है और एक भाई है और वो ये रिश्ते कोई खत्म नहीं कर सकता। और अगर काव्य को इतनी टेंशन थी तो उसे एक शादीशुदा मर्द से अफेयर नहीं चलाना चाहिए। काव्य भी चिल्ला रही होती है, कहती है कि विनाश सिर्फ मेरा, इतने बाप वहाँ आती है और उसे चुप कराने की कोशिश करती है। लेकिन काव्य बा को वार्न करती है और कहती है कि मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ, आप यहाँ से दूर रहें, विनाश उसका है। जिस पर बाव से कहती है अगर चोर कोई चीज़ चोरी करके ले जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ उसकी हो जाती है। जिस पर काव्य कहती है कि आप अपनी सामान संभालें। बा कहती है अब तो मैं सिर्फ जबान से बोल रही हूँ, लेकिन तुम अगर यहाँ से ना गई तो मेरी चप्पल भी चलेगी। अनुपमा काव्य को चुप होने के लिए कहती है, लेकिन काव्य भी चिल्ला रही होती है। अनुपमा के आपका एपिसोड हम देखें विनाश काव्य को पकड़ घर से बाहर लेकर जा रहा होता है और उससे कहता है मेरे लिए मेरे माँ बाप भगवान है और मेरे बच्चे मेरी जिंदगी है, मैं तुम्हारे लिए उनको नहीं छोड़ूंगा। बाकी विनाश को बताती है कि मेरी बर्थडे पार्टी आने वाली है, आपको आना होगा। तो अनुपमा सोचती है कि उसे पक्की की बर्थडे के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। काव्य सोचती है कि पक्की की बर्थडे की सेलिब्रेशन बड़ी करेगी कि अनुपमा को उसकी औकात याद आ जाएगी।